साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 8 का कला एवं संस्कृति 2020-21। सर 2020-21 का मतलब क्या है? तो देखिए, कला एवं संस्कृति से वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके 2020 और 2021 में चर्चा में बने हुए हैं। जैसा कि कोई त्यौहार है जो कि कोविड की वजह से निरस्त कर दिया गया है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। कोई ऐसा खेल है जो कोविड की वजह से आगे बढ़ा दिया गया है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो ऐसे सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके कला एवं संस्कृति 2020-21 करंट अफेयर से बनने वाले हैं। इससे क्या होगा, दो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। पहला तो जो हमारा कला एवं संस्कृति है, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ में करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर साथ ही साथ में क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं यूनिट 8 प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आपके सामने 20 प्रश्न आने वाले हैं और आपको अपने आप को यहाँ पर खुद चेक करना है कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है करंट अफेयर की, कितनी अच्छी तैयारी है कला एवं संस्कृति टॉपिक्स की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 20 में से आपके कितने नंबर आएंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है लास्ट में। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि असम में मनाया जाता है कटी बिहू महोत्सव। देखिए कब मनाया जाता है, तो असम राज्य में कटी बिहू उत्सव मनाया जाता है। यह अक्टूबर महीने में मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। याद रखिएगा, यह कृषि से संबंधित त्यौहार है। इस त्यौहार में असम के लोग सांस्कृतिक नृत्य करते हैं और राज्य भर में दावतों का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, कटी बिहू महोत्सव असम में मनाया जाता है। अक्टूबर 2020 में कोविड में मनाया गया था और कुछ मतलब कि एक तरह से ये कह सकते हैं कोविड का अनुपालन करते हुए मनाया जाने वाला पहला त्यौहार था कटी बिहू महोत्सव असम में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो कोविड प्रबंधन की वजह से गरबा नृत्य महोत्सव पर रोक लगा दी गई। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो गरबा जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है। यह देवी शक्ति दुर्गा की पूजा में नवरात्रि उत्सव के दौरान मनाया जाता है। कोविड प्रबंधन की वजह से गुजरात ने इस वर्ष नवरात्रि उत्सव और गरबा नृत्य महोत्सव पर रोक लगा दी है। तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है कि गरबा नृत्य महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कितने नए एएसआई सर्कल के गठन की घोषणा की है? तो एएसआई का मतलब क्या है और कितने नए सर्कल की घोषणा की गई है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10। तो कितने नए यहाँ पर बनाए गए हैं, नए के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए सही आंसर है सी, यानी कि 7 नए एएसआई के सर्कल स्थापित किए गए हैं। तो पहले कितने थे, अब टोटल कितने हो गए हैं, कहाँ कहाँ पर सातों बनाए गए हैं, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ में सर्कलों की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एएसआई का फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी कि आर्कोलॉजी सर्वेक्षण जो है वो आपका यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत में अभी तक 29 सर्कल थे किसके, एएसआई के, और अब 7 और बन गए हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 36 सर्कल यहाँ पर एएसआई के हो गए हैं। तो नए नए कहाँ पर बनाए गए हैं ये आइए देख लेते हैं, महत्वपूर्ण होगा। तो पहला बनाया है त्रिची तमिलनाडु में, रायगंज पश्चिम बंगाल में, राजकोट गुजरात में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में, मेरठ उत्तर प्रदेश में और हम्पी गुजरात में। यहाँ पर 7 नए सर्कलों की जो है स्थापना की गई है एएसआई के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना जो हाल ही में खबरों में रही है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली और किस कंपनी के सहयोग से चालू की गई है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि गूगल के सहयोग से और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली दोनों ने मिलकर के एक नई यहाँ पर लाइफ इन मिनिएचर परियोजना को चालू किया है। अब ये किससे संबंधित है, आइए देखते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में लाइफ इन ए मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली और गूगल कला और संस्कृति के बीच एक सहयोग है। ठीक है, तो गूगल ने अलग से एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, गूगल कला एवं संस्कृति। आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा गूगल पे। ठीक है, चलिए शुरुआत किसने की, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका जो है उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में शुरू किया गया? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं।
आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय शुरू किया गया है। देखिए, तो भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य में हाउस बोट पर्यटन केंद्र अलाप अलाप पूजा में लॉन्च किया गया। संरक्षण के वास्तुकार कौन हैं? तो डॉक्टर बेनी कुरियाकोस हैं इसके जो है वास्तुकार हैं, जिन्होंने इसको बनाया है। और इसमें 9.95 करोड़ रुपए की लागत आई है। केरल में बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो हाल ही में चर्चा में रहा है का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि उड़ीसा में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए, यह मेला प्रतिवर्ष उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है। यह मेला हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करता है। इसमें असाधारण कारीगरों को बेहतरीन हस्तशिल्प प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। तो कहाँ का है ये मेला? उड़ीसा का मेला है, ये आपको याद रखना है, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। पट्टाचित्र जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस राज्य की एक लोकप्रिय कला है? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या फिर जम्मू कश्मीर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ओडिशा का ही ये जो है एक लोकप्रिय कला है। क्या नाम इसका? पट्टाचित्र है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो पट्टाचित्र ओडिशा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। यह कपड़े पर आधारित स्क्रोल पर की जाने वाली पेंटिंग की एक पारंपरिक कला है। तो याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग जैसे बिहार से संबंधित है, वैसे ही पट्टाचित्र पेंटिंग जो है वो आपके ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, कपड़े पर ये जो है पेंटिंग बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो चर्चा में रहा मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, तो सही आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है और यह चर्चा में रहा है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो 3 दिवसीय मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में आयोजित किया गया। यहाँ पर एडवेंचर पार्क और जीवाश्म संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मांडू में। मांडू उत्सव के दौरान स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्त निर्मित कला से संबंधित हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, तो जो लोग हथकरघा कारीगर होते हैं इनको यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया है। कहाँ पर? मांडू महोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश में मनाया जाता है मांडू महोत्सव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मुशायरा नामक कार्यक्रम आयोजित करता है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा मुशायरा नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब ये क्या है? देखिए, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध कवि अपनी कविताओं का पाठ करते हैं आकर के। ठीक है, यह आयोजन अभी हाल ही में 20 फरवरी 2021 को एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर आयोजित किया गया। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपके एमपीपीएससी एग्जाम में यह पूछ लिया जाए, मुशायरा कार्यक्रम। ठीक है, चलिए मंत्रालय याद रखिएगा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। बसंत उत्सव जिसे पहला फाल्गुन कहते हैं किस देश में मनाया जाता है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर म्यांमार। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि बांग्लादेश में बसंत उत्सव जिसे पहला फाल्गुन कहते हैं मनाया जाता है। तो देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाया गया है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा, याद रखिएगा। कोविड महामारी के कारण ढाका विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय में बसंत उत्सव का पारंपरिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। यानी कि ये जो बसंत उत्सव है जिसे पहला फाल्गुन कहते हैं बांग्लादेश में, इसे रद्द कर दिया गया है, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका, एएसआई ने किस स्थान पर कृष्णदेव नायक की मृत्यु का पहला शिलालेख का संदर्भ खोजा है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है तुमकुर, ऑप्शन डी है किलाडी। ठीक है, एएसआई के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, देखिए, तो सही आंसर है सी, यानी कि तुमकुर में यहाँ पर एएसआई के द्वारा कृष्णदेव राय नायक की मृत्यु का पहला शिलालेख खोजा गया है। अब ये कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे? आइए देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्यों ने कृष्णदेव राय नायक की मृत्यु का पहला अभिलेख खोजा है। कृष्णदेव नायक विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। इनका यह अभिलेख कर्नाटक के तुमकुर जिले के होन्नाहल्ली में गोपाल कृष्ण मंदिर के पास खोजा गया है। कितना भी डीप आपसे प्रश्न पूछ लें, इससे ज़्यादा डीप और क्या पूछेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि कहाँ पर खोजा है, कर्नाटक में। कर्नाटक में भी तुमकुर में, और तुमकुर में भी होन्नाहल्ली जिले में गोपाल कृष्ण मंदिर के पास में जो है ये
खोजा गया है, जो भी यहाँ पर कृष्णदेव नायक की मृत्यु का जो है शिलालेख यहाँ पर खोजा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। होला मोहल्ला किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो होला मोहल्ला एक त्योहार है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान, पंजाब, गोवा, उड़ीसा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पंजाब में होला मोहल्ला जो है उत्सव मनाया जाता है। देखिए, तो होला मोहल्ला पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सिख त्योहार है। इस वर्ष यह त्योहार 24 मार्च से 29 मार्च 2021 तक मनाया गया है। आपको याद रखना है, करंट में यह न्यूज़ में रहा है होला मोहल्ला महोत्सव, तो आपसे पूछा जा सकता है। पंजाब का महोत्सव है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। आदि महोत्सव का पहला आभासी संस्करण किस राज्य में मनाया गया है? तो पहला आभासी यानी कि वर्चुअल है ये जो संस्करण मनाया गया है आदि महोत्सव का, तो आदि महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है और पहला वर्चुअल संस्करण कहाँ पर मनाया गया है? आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। आंसर की बात करें तो सही आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव मनाया गया है। देखिए, तो केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले पहले आदि महोत्सव का एक आभासी संस्करण लॉन्च किया, यानी कि वर्चुअल रूप से इसको जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, 10 दिनों तक मनाए जाने वाला ये जो त्यौहार है, इसका महोत्सव जो है, इसकी मेजबानी प्राइस इंडिया के द्वारा की गई है। ठीक है, इस वर्ष आदि महोत्सव पर मुख्य फोकस मध्य प्रदेश की जनजाति, शिल्प और संस्कृति जो है वो इस वर्ष जो है मुख्य फोकस में रही है। किसमें? आदि महोत्सव में। ठीक है, तो 10 दिनों तक यह मनाया जाता है। इसकी मेज़बानी किसने की है? तो प्राइस इंडिया के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। ठीक है, अर्जुन मुंडा ने इसका जो है उद्घाटन किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो हाल ही में चर्चा में रहा है, की स्थापना किस व्यक्तित्व ने की थी? तो जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है ये चर्चा में रहा है, इसकी स्थापना किस व्यक्तित्व ने की थी, किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, एनी बेसेंट। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखिए कुछ जानकारी। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय देश का सबसे पुराना केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित किया, यानी कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, 1921 से 2021 तक में तो 100 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की, जो कि भारत का पहला केंद्रीय विद्यालय है, सबसे पुराना केंद्रीय विद्यालय है। स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिए, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट का बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। हर एक एंगल से हम कवर कर रहे हैं प्रश्नों को। आपको हम एमपी की करंट अफेयर भी करा रहे हैं, जैसा कि आपने कल भी देखा था, और स्पोर्ट्स की जो है ना करंट अफेयर से प्रश्न बनेंगे, तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर को कवर करा रहे हैं, और जो आपकी कला एवं संस्कृति का करंट अफेयर उसको भी यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। कहाँ पर जाएगा प्रश्न भाई, क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे? ठीक है ना, तो बस आप बने रहिए साथ में। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और लाइक कम रहती है ना, तो फिर मन में ये लगता है इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई, जब कोई पसंद ही नहीं कर रहा है ना। तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 51वें संस्करण की मेजबानी करने वाला भारतीय कौन है? कौन सा भारतीय राज्य है जिसने अभी हाल ही में 91वें संस्करण की यहाँ पर 51 वाले संस्करण की यहाँ पर मेजबानी की है? देखिए, गोवा, चेन्नई, कोचीन, कोलकाता। आइए देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गोवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 51वें संस्करण की मेजबानी की गई है। देखिए, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, गोवा में जो है इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लाल पहाड़ी, जहां गंगा घाटी का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ पाया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो लाल पहाड़ी कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। चलिए आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि बिहार में लाल पहाड़ी, जहां गंगा घाटी का पहला पहाड़ी बौद्ध स्थल पाया गया है, तो बिहार में स्थित है। देखिए, तो बिहार के लखीसराय जिले के लाल पहाड़ी में गंगा घाटी का पहला पहाड़ी शीर्ष बौद्ध मठ पाया गया है। जिला भी याद कर लीजिए, जिला का नाम है लखीसराय, बिहार। ठीक है, यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित पहला मठ है। यह बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी और विश्व भारती विश्वविद्यालय के सहयोग से खोजा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार में है यह लाल पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17। तो थाई पूसम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक।
आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु में थाई पूसम त्योहार मनाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो तमिलनाडु के लोग थाई पूसम त्योहार मनाते हैं जो तमिल भगवान मुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि थाई पूसम त्योहार किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान मुर्गन को समर्पित है, याद रखिएगा। भक्तों द्वारा इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का अनुरोध करने पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी करके थाई पूसम त्योहार पर अवकाश घोषित कर दिया। 2021 में पहली बार अवकाश घोषित किया गया है, इसलिए यह त्यौहार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। चलिए आंसर देखते हैं। और यह प्रश्न तो आज हमने करंट अफेयर वाली वीडियो में भी लिया है सुबह शायद। सही आंसर है सी, यानी कि तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। चलिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने राज्य के मदुरै जिले के अलंगानल्लूर में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो हरी झंडी दिखाई गई। जल्लीकट्टू कार्यक्रम मतलब कि बंद होते होते चालू हो गया। ठीक है ना, इस पर बड़ा विवाद हुआ था कि इसको बंद कर देना चाहिए, पशुओं को जो है ये प्रभावित करता है, लेकिन हालांकि ये धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ होने के कारण इसको जो है बंद नहीं किया गया है। इसके बारे में आज सुबह वाली वीडियो हमने काफ़ी जानकारी आपको दी है। करंट अफेयर की जो वीडियो हमारी सुबह आती है, स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में हमने इसके बारे में काफ़ी जानकारी आपको दी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। तो बांग्लादेश में मनाए जाने वाले पारंपरिक पतंगबाजी उत्सव का क्या नाम है? तो पतंगबाजी उत्सव बांग्लादेश में जो मनाया जाता है उसका क्या नाम है? शक्ति, सकरेन, सृष्टि या फिर पतंग? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सकरेन नाम से ये जो है त्यौहार मनाया जाता है बांग्लादेश में, पतंगबाजी उत्सव। तो देखिए, बांग्लादेश सकरेन का पारंपरिक पतंगबाजी उत्सव को ढाका के कई हिस्सों में मनाया जाता है। यह एक सदियों पुरानी परंपरा है जो पौष के बंगाली महीने की आखिरी तारीख को मनाई जाती है। तो याद रखिएगा, सकरेन महोत्सव पतंगबाजी से संबंधित है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने लंदन से प्राप्त कांस्य की मूर्तियों को किस राज्य को सौंप दिया? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु को सौंप दिया गया है। अब ये जो मूर्तियां हैं ये चर्चा में क्यों हैं, आइए जानकारी आपको देते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लंदन से प्राप्त कांस्य की मूर्तियों को तमिलनाडु को सौंप दिया है। ये मूर्तियां तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले के एक मंदिर की हैं जिन्हें 1978 में चोरी कर लिया गया था और लंदन पहुंचा दिया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर भारत ने पुनः इन मूर्तियों को प्राप्त कर लिया है और तमिलनाडु को वापस कर दिया है। ठीक है, तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें कि हम सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर लेकर के आते हैं, जहां पर हम कवर करते हैं करंट अफेयर के 10 डेली करंट अफेयर, एमपी करंट के 5 प्रश्न, स्टैटिक जीके के 5 प्रश्न और एक अवार्ड को डिस्कस करते हैं। कल हमने 30वां व्यास सम्मान वहाँ पर डिस्कस किया था, पूरी जानकारी दी थी। आज हमने 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 को यहाँ पर डिस्कस किया है। कौन सी फिल्म पहले नंबर पर रही, कौन सा अभिनेता जिसको पुरस्कार मिला है, कौन सी अभिनेत्री जिसे पुरस्कार मिला है, सारा हमने आज वाली करंट अफेयर में कवर किया है। तो डेली बेस पर हम एक अवार्ड को यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि करंट अफेयर की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपीपीएससी 2021 आदि सभी परीक्षाएं आ रही हैं। तो उनका करंट अफेयर कवर करने के लिए आपको डेली बेस पर करंट अफेयर जरूर देखना चाहिए सुबह 7:30 बजे। आज भी हमने अपलोड किया है 3 जुलाई करंट अफेयर के नाम से, चैनल के अंदर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ से आपको सारी PDF और सारे पुराने वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो आप जो है टेलीग्राम पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, वहाँ पर आपको हमारा ये चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि रोज़ सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर और दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। और आपकी जो है प्रीवियस वीडियो पर इतना ज़्यादा आपने प्यार दर्शाया है कि हमने यहाँ पर एक और इनिशिएट लॉन्च किया है आपके लिए। MP के संभागों को हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं और आज आपके सामने लगभग 5 बजे के समथिंग जबलपुर संभाग से संबंधित जानकारी आपके पास में आ जाएगी। एक नया वीडियो लॉन्च यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आ गए हैं और आगे भी MP पुलिस वगैरह के बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं शाम को 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।